परंतु परम तपस्वी और भक्त ऋषि उस समय हुआ करते थे, उनका नाम था ऋषि भार्गव। और वे जो ऋषि भार्गव थे, उनके पास न तो कोई धन था और न संपत्ति थी। उनकी एकमात्र पूंजी थी शिव भक्ति। उनकी जो पूंजी थी वो शिव भक्ति थी। शिव के प्रति जो उनकी अटूट श्रद्धा थी वो शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पासी में नदी जो थी उसमें जाके वो स्नान करते और स्नान करके फिर महादेव का ध्यान लगाकर बैठ जाते और घंटों इसी में निकाल देते, घंटों इसी में निकाल देते। उनके ध्यान में वो लीन रहते। उनकी कुटिया में महादेव का छोटा सा शिवलिंग था, बहुत छोटा था, कोई बहुत बड़ा नहीं था। जंगल से ही वे मिट्टी से लाकर उनको बनाया था एक तरीके से, वो भी पार्थिव शिवलिंग ही था। वे प्रतिदिन शिवलिंग का जलाभिषेक करते थे। ध्यान से सुनना, कोई ये ना समझे कि धनवान ही शिव की भक्ति कर सकते हैं। निर्धन भी धन शिव की भक्ति कर सकते हैं। कोई खास काम नहीं करते थे। वो नदी में से जल ले आते और जो बेल के वृक्ष थे उन बेल के वृक्षों से वो बेल के पत्ते ले आते और वही महादेव पे चढ़ा देते। वही बेल के पत्ते चढ़ा देते और यही उनकी सेवा थी, यही कार्य वो करते थे। कभी कोई खाने को दे जाता, गांव के आसपास के लोग जानते थे ऋषि भार्गव हैं, तो कभी कभी दे जाओ तो ले लेते, नहीं तो व्रत समझ के रहते। कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं, बस हर महादेव, कुछ नहीं था, वस्तु थी नहीं तो बेल पत्र चढ़ाते थे, शिव का अभिषेक करते और भगवान को कोई वस्तु चाहिए भी नहीं। अब नास्तिक व्यक्ति कहते भगवान को नहीं चाहिए तो फिर तुम क्यों भोग लगवा रहे हो 56 भोग। भगवान को नहीं चाहिए, भगवान तेरे भाव देखते, तेरी औकात देखते हैं। क्या देखते हैं? औकात। भगवान कहते मैंने तुझे कितना दिया, तू मुझे क्या कर रहा है वो बता, मेरे प्रति कितना श्रद्धावान है। आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और कंपनी के मालिक कारण ही तुम्हें ज्यादा पैसा देते रहें और तुम उस कंपनी का काम भी ईमानदारी से न करो, तो बताओ कंपनी के बॉस क्या कहेंगे तुमसे? प्रसन्न होंगे? कदापि प्रसन्न नहीं होंगे। वो क्या चाहते हैं कि अगर हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं तुम हमारी सेवा करो। शिव जी को तो वो भी नहीं चाहिए, पर शिव जी ये देख, जब हम सेवा करते हैं तो उनको हमारा भाव दिखता है। तो महाराज जो भार्गव ऋषि थे वो ऐसे ही सेवा करते थे, उन्हें और कोई मतलब नहीं था किसी से। तो जानते हो एक बार क्या हुआ? एक बार अकाल पड़ गया उस क्षेत्र में, और अकाल ऐसा पड़ा वृक्ष सूख गए, नदियां सूख गई, नदियों में जल नहीं रहा। अब स्थिति ये हो गई महाराज, बेल पत्र का वृक्ष भी सूख गया, वो सूख गया। अब तो शंकर भगवान को बेल पत्र भी कैसे चढ़ाएं। एक दिन अपने अश्रु चढ़ा रहे थे शिव जी के ऊपर। अब तक जल से अभिषेक होता था, आज अश्रुओं से अभिषेक हो रहा है। और जब अश्रुओं से अभिषेक हो रहा था तो शंकर भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हो रहे थे। एक सूखा सा बेलपत्र उन्हें दिखाई पड़ा। लगता है कि कुछ दिन पहले ये महादेव पर चढ़ाया गया था, वह सूख कर वहीं गिर गया था। ऋषि भार्गव ने उस सूखे बेल पत्र को उठाया और अपनी आंखों से लगाया और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक महादेव के शिवलिंग पर उसे अर्पित कर दिया।
और उसने थोड़ी सी रज उठाई, पृथ्वी से रज ली धूल, अपने अंजलि में लेकर उसे जल समझकर महादेव के उस शिवलिंग पर चढ़ा दिया। और ये करते ही उनके नैनों से अश्रुओं की धारा बह निकली। हाय महादेव, आज मेरे पास आपको देने के लिए जल भी नहीं है, बेलपत्र भी इतना पुराना आप पर ही चढ़ा हुआ, फिर चढ़ा दिया। ऋषि भार्गव बड़ी जोर जोर से रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूं इस समय। ऋषि भार्गव की उस अटूट भक्ति को देखकर महादेव को प्रसन्न होने में एक क्षण भी नहीं लगा। वे उसी समय महादेव के सामने प्रसन्नता से प्रकट हो गए और आकाश में उसी समय काले काले बादल घेराए, और काले काले बादल घेराए उसी समय, और भयानक बारिश होने लगी। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि तब से अकाल की पृथ्वी जो थी उसकी सारी प्यास बुझ गई, और फिर नदी में जल आ गया, हरियाली फिर छाने लग गई, और बहुत आनंद का भाव वहां पर बन गया, बहुत आनंद का भाव बन गया, बहुत सुंदर हो गया वहां। और तब भार्गव ऋषि को तो पता ही था, पर ग्रामवासियों को भी पता चल गया ये सब भार्गव ऋषि की ही तपस्या का फल है। तपस्या माने व्रत का फल है, भाव का फल है। तो भोलेनाथ एक क्षण में कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाएं, कैसे प्रसन्न हो जाएं, कौन जाने।